हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वी आर काउंट क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम देखने वाले हैं इसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। Bhim, Arjun and Nakul were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. With effect from 1st April 2023, they agreed to share profit equally. तो जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन है कि भीम, अर्जुन, नकुल पहले प्रॉफिट एंड लॉसेस को 4:3:3 में डिवाइड करते थे, बट अब उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जो कि इक्वल रहने वाली है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो या तो किसी पार्टनर को गेन होता है या सेक्रीफाइस होता है। अब हमें यही चेक करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखी ओल्ड रेशो, जो कि यहाँ पे मेंशन है 4:3:3। देन सेकंड न्यू रेशो मेंशन है 1:1:1, जो कि इक्वली क्वेश्चन में बताई गई थी। अब ओल्ड रेशो भी हमारे पास है, न्यू रेशो भी हमारे पास है। हम चेक करते हैं कि सेक्रीफाइस हुआ है या गेन। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या फिर गेनिंग का लगाना चाहे तो हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बट यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो से चेक कर लेते हैं। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए चेक करते हैं भीम। सबसे पहले चेक करते हैं कि भीम को सेक्रीफाइस हुआ या गेन। तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले भीम का ओल्ड शेयर लिखा, ओल्ड रेशो मेंशन की, जो कि है 4/10। ठीक है, 4/10 माइनस किया भीम का ही न्यू शेयर। भीम का न्यू शेयर कितना है 1/3, -1/3। तो 4/10 -1/3 करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 4/10 -1/3, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ जाएगा आपका 30। तो 10×3 = 30 एंड 4×3 = 12। देन यहाँ पे 3×10 = 30 और 10×1 = 10। तो ये आ गया 2/30। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये 2/30 आया है और ये प्लस में आया है। जब हमने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर प्लस में आया, इट मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है। इट मीन्स वो पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन का भी हमने सेम ऐसे ही लिखा। अर्जुन का ओल्ड शेयर 3/10, यहाँ पे मेंशन है 3/10 है अर्जुन का ओल्ड शेयर। और यहाँ पे अर्जुन का ही न्यू शेयर माइनस करेंगे। कितना है न्यू शेयर 1/3। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो एलसीएम आया 30। देन फिर इसको माइनस किया तो ये 1/30 आया। बट यहाँ पे अर्जुन का जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये है 3/10 -1/3। हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया 30। 10×3 = 30 और 3×3 = 9। देन 3×10 = 30, 10×1 = 10। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास -1/30। अब हमने फॉर्मूला तो यहाँ पे भी सेक्रीफाइस का ही लगाया है, बट यहाँ आंसर माइनस में आ गया। इट मीन्स ये गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्योंकि माइनस में आंसर इसलिए आया क्योंकि अर्जुन का जो न्यू शेयर है वो बड़ा है ओल्ड शेयर से। तो अगर न्यू शेयर ओल्ड शेयर से बड़ा है तो इट मीन्स अर्जुन अब गेन कर रहा है। अर्जुन को पहले ओल्ड में कम मिल रहा था, न्यू में ज्यादा मिल रहा है, तभी तो उसका आंसर माइनस में आया, और माइनस में आया तो वो गेन कर रहा है। तो हम प्लस माइनस से ही पता लगाते हैं कि क्या सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले की बजाय यहाँ पे गेनिंग का फॉर्मूला लगाया होता तो उसके साइंस चेंज हो जाते, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला कहता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का फॉर्मूला लगाने पे भीम का आंसर माइनस में आ रहा होता, देन वो फिर सेक्रीफाइस कर रहा होता। अर्जुन का प्लस में आ रहा होता, वो गेन कर रहा होता। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइंस कौन से आ रहे हैं
उन साइन के अकॉर्डिंग ही आप सेक्रीफाइस और गेन का पता लगाते हो। तो ऐसे ही बिल्कुल नकुल का भी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो देन इसका आंसर भी -1/30 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पे नकुल को भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है और नकुल का आंसर भी माइनस में आ रहा है, तो नकुल भी गेन कर रहा है। तो कंक्लूजन आपके सामने है कि अभी यहाँ पे दो पार्टनर अर्जुन एंड नकुल गेन कर रहे हैं और भीम सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आप इनको वेरीफाई भी करते हो, जितना ही उन दोनों को गेन हो रहा है 1/30 1/30, उन दोनों के गेन के इक्वल ही 2/30 का भीम को सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अगर किसी पार्टनर फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, तो किसी को अगर गेन हो रहा है, किसी को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्टनर पर ही पड़ता है। किसी को कम होना तो दूसरे का ज्यादा हो रहा होगा, अगर किसी का बढ़ रहा है तो फिर किसी दूसरे का कम हो रहा होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बारी गेनिंग रेशो से भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको गेनिंग रेशियो से एक बारी। जैसे कि यहाँ पे गेनिंग रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले। न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले भीम के लिए चेक कर लेते हैं। भीम की न्यू रेशियो क्या है? भीम की न्यू रेशियो है 1/3। भीम का हिस्सा 1, टोटल नीचे 3, माइनस ओल्ड देख लेते हैं भीम का। भीम का ओल्ड है 4 और नीचे आ जाएगा टोटल, यानी कि 4/10। अभी देखते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके 30 एलसीएम आया, 3 10 द 30 और 10 1 द 10, 10 3 द 30 और 3 4 द 12, -2/30। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा था तो आंसर प्लस में आया था, तो मैंने सेक्रीफाइस माना था। अगर अब मैं भीम का ये जानना चाहता हूँ कि भीम को सेक्रीफाइस हुआ या गेन हुआ, और मैंने बट फॉर्मूला अब की बार गेनिंग रेशियो का लगाया, तो गेनिंग का फॉर्मूला लगाने से आंसर मेरा आया है माइनस में। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा ओल्ड शेयर है वो ज्यादा है न्यू से, इसलिए आंसर माइनस में आया। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यानी कि अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर नेगेटिव में आ जाए, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर नेगेटिव में आ जाए तो वो गेन कर रहा है। मतलब अगर आंसर पॉजिटिव में है तो ओके, जो आपने फॉर्मूला लगाया वही है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव, तो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको। बट अगर फॉर्मूला सेक्रीफाइस का है लेकिन आंसर नेगेटिव में आ गया, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। तो इसी तरीके से गेनिंग रेशियो में भी वाइस वर्सा है। तो हम अर्जुन का चेक कर लेते हैं। अर्जुन का शेयर है 1/3 न्यू एंड ओल्ड है 3/10। एल्सियम लिया 30, 3 10 द 30 और 10 3 द 30 और 3 3 द 9। ये आ गया आपका 1/30, जो कि आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। और गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसे ही आपका नकुल का आ जाएगा, सेम एज इट इज। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे सेक्रीफाइसिंग का चाहे गेनिंग का, बट आपको साइंस के थ्रू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी एंड सी और पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनकी रेशियो जो होगी 2:1 रहने वाली है। तो हमारे पास यहाँ ओल्ड रेशियो भी मेंशन है 3:1 और न्यू रेशियो भी मेंशन है 2:1। तो ओल्ड रेशियो
ठीक है, 3:1 एंड न्यू रेशो 2:1। वही फॉर्मूला लगाना है सेक्रीफाइस गेन का, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस का लगाया है, तो ओल्ड माइनस न्यू लिखा, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस। बी के लिए भी फॉर्मूला सेम रखा, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू किया, आंसर नेगेटिव आ रहा, तो इट मीन्स वो गेन कर रहा है। सी के लिए फॉर्मूला सेम सेक्रीफाइस का लगाया, ओल्ड माइनस न्यू, एंड सी का आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स सी गेन कर रहा है। तो कंक्लूजन निकल के आया कि ए को सेक्रीफाइस हो रहा है 3/30 का, और बी को और सी को गेन हो रहा है 2/30 और 1/30। अगर आप देखते हो तो ए को 3/30 का अगर गेन हो रहा है, तो दूसरी तरफ बी और सी दोनों को सेक्रीफाइस हो रहा है 2/30 प्लस 1/30। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे इन दोनों को जो सेक्रीफाइस हो रहा है, उन दोनों के सेक्रीफाइस का गेन किसको हो रहा है, ए को। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, तो किसी एक को गेन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसी फर्म में से किसी न किसी पार्टनर को पड़ रहा होगा, दूसरे को सेक्रीफाइस हो रहा होगा। अगर किसी को सेक्रीफाइस हो रहा है तो किसी दूसरे पार्टनर को गेन हो रहा होगा। तो एक दूसरे को ही इम्पैक्ट पड़ता है सेक्रीफाइस और गेन का। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरीके से हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर को। ओके, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।